हर साल की तरह सिनेमा के इस 100वें साल पर भी फिल्म इंडस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के यूनियन बजट से कई उम्मीदें जोड़ रखी थीं। पर हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड के लिए यूनियन बजट रहा क्वाइट अ फ्लॉप शो। बॉलीवुड की सबसे बड़ी मांग है कि 12.36% के सर्विस टैक्स को खारिज कर दिया जाए। साल दर साल बढ़ते इन्फ्लेशन ने फिल्मों के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर भारी दबाव डाला हुआ है। स्टार्स और बाकी आर्टिस्ट की फीस, शूटिंग लोकेशंस और इक्विपमेंट्स के खर्चे, प्रिंट और पब्लिसिटी के स्काई रॉकेटिंग बजट्स और इन सब के ऊपर लगता सर्विस टैक्स प्रोड्यूसर्स के लिए बन गया है अ हैवी बर्डन। और आखिर इन सब की कीमत चुकानी पड़ती है आपको बाय पेइंग एक्सॉर्बिटेंट टिकट रेट्स। पर जहां फाइनेंस मिनिस्टर ने सर्विस टैक्स को नहीं छुआ, वहीं देश के सुपर रिच लोगों पर 10% एडिशनल सरचार्ज लगाने का प्रपोजल रख दिया। नाउ दिस विल डेफिनेटली इंपैक्ट द अर्निंग्स ऑफ आवर स्टार्स, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर स्टार्स की एनुअल इनकम सालाना 1 करोड़ से तो कहीं ज्यादा है। गवर्नमेंट का एनुअल बजट एक मौका होता है जब इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि टैक्सेस में कहीं कोई राहत मिले। पर लगता है इस साल भी यूनियन बजट में बॉलीवुड को मिली है और रॉ डील। Moving on, Eros International और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने साइन कर ली है yet another multi-crore deal। एक तरफ जहां Eros is working with Rajni for movies like Kochadaiya and Rana जो है still under production, वहीं दूसरी तरफ they have struck another 100 crore plus deal with Rajni for his next untitled venture जिसे डायरेक्ट करेंगे KV Anand। Interestingly, KV Anand ने को जैसी तमिल ब्लॉकबस्टर्स दी है which have been remade into several languages और अब इसी फिल्म को प्रकाश झा हिंदी में बनाने जा रहे हैं एस सत्याग्रह, starring अमिताभ बच्चन, अजय देवगन and करीना कपूर। Clearly, just like the stars, even the big production houses now want to up their market down south. Or finally, ex-Miss Universe Sushmita Sen makes a comeback on the deal street. But this time for all the wrong reasons. Well, इस हफ्ते मुंबई में हुए एक सोशल कॉज के लिए सुष्मिता रैंप वॉक करने वाली थी एज द शो स्टॉपर। पर सुश ने ऑर्गेनाइजर्स को दे दिया जोर का झटका बाय कैंसलिंग आउट एट द लास्ट मिनट। अब आप तो जानते ही हैं कि हमारे स्टार्स के लिए सोशल कॉजेज ऑल्सो कम विद अ कॉस्ट और ऑर्गेनाइजर्स भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली गैंग रेप अक्यूज के खिलाफ कड़ी सजा की अपील के लिए ऑर्गेनाइज किए गए इस इवेंट की खातिर सुश को ऑफर किए गए थे अराउंड 11 lakhs प्लस 43,000 फॉर हर स्टाफ। वैसे हम आपको बता दें कि सुश एक इवेंट अपीयरेंस के लिए अराउंड 25 to 30 lakhs चार्ज करती है। पर इस सोशल कॉज के लिए शी अग्रीड टू मेक एन अपीयरेंस फॉर 15 lakhs and 50,000 एक्स्ट्रा फॉर हर पर्सनल स्टाफ। फाइनली, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने सुश के मैनेजर्स के साथ मिलकर 11 lakhs में डील फाइनलाइज कर दी, पर आखिरकार बाजी बिगड़ ही गई जब सुष्मिता के मैनेजर्स ने सारा अमाउंट कैश में डिमांड किया। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट देना चाहते थे, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दे वर नॉट इवन अलाउड टू स्पीक डायरेक्टली टू सुष्मिता। Finally, another ex-beauty queen युक्ता मुखी अपने not so busy schedule से last minute पर इस इवेंट के लिए आने के लिए राजी हो गई, saving the day for an event meant for a social cause. Organizers की माने तो युक्ता did not charge any fee for this event.